माधवी कृष्णा, जय गौरी शंकर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कल्प भी था जिसमें काली ने कृष्ण का रूप धारण किया और महादेव ने राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी संगिनियों का रूप धारण किया। नारद जी बोले, अनेक तत्वज्ञानी लोग कहते हैं कि जो परात्पर विद्या स्वरूपिणी काली है, उन्होंने ही स्वयं पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप में अवतार ग्रहण किया। कंस आदि दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उन्होंने ही अपनी लीला से वासुदेव के घर में जन्म लिया। भगवती महेश्वरी पृथ्वीलोक में पुरुष रूप में ही क्यों देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुई, वह प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। महादेव बोले, वत्स सुनो, अब मैं तुमसे वह परम गोपनीय तथा सत्य प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ। उन भगवती ने दुष्टों से पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए द्वापर में शंभु की इच्छा अनुसार पुरुष रूप धारण कर देवकी के गर्भ से पृथ्वीलोक में अवतार लिया था। नारद जी बोले, हे महेश्वर, जिस प्रकार शंभु की इच्छा हुई और जिस प्रकार भगवती काली ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, यह पूरा प्रसंग मुझे बतलाइए। आप दयालु तथा सर्वज्ञ हैं। भगवान महादेव बोले, वत्स मुनि श्रेष्ठ, जिस तरह से महेश्वर की इच्छा हुई और जिस तरह से उन भगवती काली ने द्वापर में पृथ्वीलोक में जन्म ग्रहण किया, नारद आप परम भक्तिमान हैं, अतः वह सब प्रसंग मैं आपको संपूर्ण रूप से बतला रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय की बात है, परम कौतुकी भगवान शिव कैलाश शिखर पर सुरम्य मंदिर में एकांत में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शंभु मन ही मन सोचने लगे कि नारी जन्म तो अत्यंत शोभादायक है। उस समय अपने हाथ से पार्वती जी के मुख कमल को स्पर्श करते हुए तथा उन सर्वांग सुंदरी भगवती को अपने मधुर वचनों से प्रसन्नता प्रदान करते हुए महादेव उनसे कहने लगे, परमेश्वरी, आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो चुकी है और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया। तथापि शर्वाणी, मेरी एक दूसरी इच्छा हुई है। शिवे, यदि मुझ पर आपका अनुग्रह हो तो उसे पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी बोली, शंभो, आपकी दूसरी कौन सी अभिलाषा है, उसे बताइए। प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। शिवजी बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी पर कहीं भी पुरुष रूप से आप जन्म लीजिए और मैं स्त्री रूप से अवतीर्ण होऊंगा। इस समय जिस प्रकार मैं आपका प्रिय पति हूँ और आप मेरी प्राण प्रिया पत्नी है, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो। भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली देवी, यही मेरे मन की अभिलाषा है। मेरी इस उत्तम याचना को आप परिपूर्ण कर दीजिए। देवी पार्वती बोली, महादेव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी लोक पर वासुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण बनकर अवश्य ही जन्म लूंगी और मेरी प्रसन्नता के लिए आप भी स्त्री रूप में जन्म लेंगे। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली शिवे, जब आप पुरुष रूप से श्री कृष्ण के रूप में आएंगी, तब मैं भी स्वयं वृषभानुपुत्री राधा रूप लेके आऊँगा और साथ ही साथ सुंदर नेत्रों वाली रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के रूप में भी आऊँगा। तो क्या इसका ये अर्थ है कि माधवी कृष्ण
लक्ष्मी नारायण नहीं? नहीं, अनेक ग्रंथों में वो लक्ष्मी नारायण है, बस ये घटना एक अलग कल्प में जुड़ा है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड पुराण में राधा रानी स्वयं दुर्गा से कहती है कि वो शिव का रूप लेके विष्णु के हृदय में रहती है और दुर्गा हरि का रूप लेके शिव के हृदय में रहती है। जय माधवी कृष्ण, जय गौरी शंकर।